नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। कहा, अब दवाई के साथ कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। वैक्सीन बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की है। पीएम मोदी ने कहा, आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्चर से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो 2 डोज जरूर लगवाएं। 1 डोज लगवाने के बाद भूल ना जाएं। पीएम ने कहा कि जैसा धैर्य आपने कोरोना काल में दिखाया था, वैसा ही धैर्य आप वैक्सीनेशन के समय भी दिखाएं। वैक्सीनेशन के बाद भी शारीरिक दूरी और मास्क जरूरी होगा। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में इस तरह का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं हुआ। पीएम ने कहा, भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस चरण में टीका लगेगा। पीएम मोदी लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा, कोरोना के काल में हमारे कई साथी ऐसे रहे जो बीमार होकर अस्पताल गए तो लौटे ही नहीं। ऐसे सभी साथियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बीमारी ने लोगों को अपने घर से दूर रखा। माताएं बच्चों के लिए रो रही थीं, लेकिन वो अपने बच्चों के पास नहीं जा सकती थी। जो बीमारी की चपेट में आकर हमसे दूर चले गए, ऐसे लोगों का हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण का समय शाम 5 बजे तक है। कोविड-19 महामारी वैक्सीन रोल आउट और कोविन सॉफ्टवेयर से जुड़े सवालों के लिए एक 24/7 कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई थी, यानी कि वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिन के अंतराल से अलग किया जाना चाहिए। एम्स में सबसे पहला टीका सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। इसके साथ ही मनीष कुमार कोरोना का वैक्सीन लेने वाले देश के पहले नागरिक बन गए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लेकर सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित किया। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वैक्सीन इस बीमारी के खिलाफ संजीवनी का काम करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम पिछले 1 साल से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। एम्स में नीति आयोग के सदस्य को भी कोरोना का टीका लगाया गया। डॉक्टर वीके पॉल को कोरोना का वैक्सीन दिया। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। फरीदाबाद जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां रोज एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। फरीदाबाद में अब तक 26,800 वैक्सीन पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना की वैक्सीन की शुरुआत पर आशा वर्कर्स ने खुशी जाहिर करते हुए गीत गाया। तिगांव के स्वास्थ्य केंद्र पर बीजेपी विधायक राजेश नागर और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। सिरसा में कोरोना टीकाकरण के लिए 4 सेंटर बनाए गए। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। नागरिक अस्पताल में बनाए गए सेंटर्स में विभाग की सफाई कर्मचारी अनीता से टीकाकरण की शुरुआत की गई। यमुनानगर में भी कोविड वैक्सीन लगाने का काम विधिवत रूप से शुरू हो गया। सबसे पहले सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई, उसके बाद सिविल सर्जन और उनकी पत्नी ने वैक्सीन लगवाई। हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन दी गई। यमुनानगर में 6 जगहों पर सेंटर्स बनाए गए। सभी जगह 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों ने कहा, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं। सिविल सर्जन ने बताया, सम्मान के तौर पर सबसे पहले सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। इसके बाद नगर निगम पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
रेवाड़ी में सफलतापूर्वक कोविड टीकाकरण का देशव्यापी अभियान प्रारंभ हुआ। पहले चरण में सबसे पहले महिला सफाई कर्मचारी को वैक्सीन दी गई। रेवाड़ी और फतेहपुरी में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सीएमओ ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद देश को वैक्सीन तैयार करके दी। सीएमओ ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे लगवाने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले रेवाड़ी में महिला सफाई कर्मी को वैक्सीन दी गई, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वैक्सीन की पहली डोज लेने वाली महिला सफाई कर्मी ने कहा कि वो खुश है, उन्हें सबसे पहले ये डोज दी गई, वो और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। कुरुक्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एम्स निदेशक डॉक्टर रणवीर गुलेरिया के शिष्य डॉक्टर गुरदीप सिंह ने सबसे पहली वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर गुरदीप सिंह ने कहा, कोरोना वैक्सीन से भयभीत होने की जरूरत नहीं। देश के अग्रणी डॉक्टर ने ये वैक्सीन लगवाकर अभियान की शुरुआत की है। जींद में अलेवा कस्बे के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ। पहले कोरोना किट पर ओम और स्वास्तिक बनाया गया, फिर हेल्थ वर्कर को तिलक लगाकर डोज दी गई। हेल्थ सेंटर पर कुल 110 डोज कोरोना की पहुंची। डॉक्टर्स का कहना है, सरकार की अच्छी कोशिश है, ग्रामीण इलाकों तक भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच रही है। रोहतक में कोरोना के खिलाफ जंग में नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन शुरू, जहां 100 वर्कर्स को हेल्थ डोज दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग पोर्टल पर नाम चेक कर वर्कर्स को कोरोना की डोज दी गई। टीका लगवाने वाले वर्कर को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। दिल्ली में कई जगहों पर महज 2 से 3 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी को विजिबिलिटी में सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वीकेंड पर अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कई इलाके में शीतलहर भी चल सकती है। अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। रेवाड़ी में कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए सड़कों पर चलना पड़ा। वाहन चालकों की माने तो घने कोहरे के कारण उन्हें 1 घंटे में तय किए जाने वाला सफर 3 घंटे में तय करना पड़ा। घने कोहरे के कारण चौराहों पर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। वाहन चालकों से अपील की गई कि वो वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलें। झज्जर में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई। विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले भर में 8000 डोज वैक्सीन पहुंचेगी और सब ठीक रहा तो शनिवार से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले फेज में बहादुरगढ़ अस्पताल और डीगल सीएससी में वैक्सीनेशन का काम होगा। वैक्सीनेशन के दौरान आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया, कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐप से ही वैक्सीन की पूरी जानकारी मिल पाएगी। गरोंडा के मलिकपुर गांव में शराब के नशे में प्रवासी मजदूर ने 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक गांव के किसान के खेतों में काम करता था। परिजनों के मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े की खबर लगते ही वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। जय किसान जय विज्ञान के नारे को सार्थक करते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी संस्थान एनजीआरआई ने क्लोनिंग में एक बार फिर सफलता हासिल की। संस्थान ने एक और क्लोन का सफलतापूर्वक प्रजनन किया। संस्थान में क्लोन पशुओं की संख्या अब 30 तक पहुंच गई है, जो एक रिकॉर्ड है। संस्थान पिछले काफी सालों से नस्ल सुधार पर काम कर रहा है, जिससे नस्ल सुधार से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य हासिल होगा। टोहाना में वकील के घर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस पहुंची, कार्रवाई शुरू। जानकारी के मुताबिक वकील की पत्नी स्टोर में थी, तभी अज्ञात युवक घर में आया और फायरिंग कर दी। महिला की मौके पर मौत। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया। दिसंबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 949 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरे स्थान पर पंचकुला में नूंह जिला रहा। दोनों ही जिलों में 939 लड़कियां पैदा हुई। इसके अलावा
तीसरे स्थान पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिला है। हरियाणा भर में 2020 में 5,37,996 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 2,79,869 लड़कों ने जन्म लिया, जबकि 2,58,127 लड़कियां पैदा हुई। पलवल के होजल में पुरानी रंजिश के चलते एक 28 वर्षीय युवक की ईंट पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। शव को पास ही बने तालाब में डालकर आरोपी मौके से फरार। परिजनों ने बताया कल रात को उसे पड़ोस में रहने वाले 2 युवक बुलाकर ले गए। उसके बाद वो रात को लौटकर नहीं आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस का कहना है परिजनों ने पुलिस को हत्या करने वाले 2 लोगों के नाम बताए हैं। उनके आधार पर मामले की जांच जारी है। रोहतक में घने कोहरे की चादर छाई हुई, वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी रही। जाखल में अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंची। सीएससी जाखल से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 1 सप्ताह तक और लोगों को वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। सीएससी जाखल में अधीन करीब 1,86,000 की जनसंख्या आती है, जिसमें जाखल मंडी समेत 83 गांव आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन के लिए व्यापक प्रबंध किए जा चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 19 जनवरी को आयोजित की जाने वाली 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारियां बोर्ड ने पूरी कर ली। प्रदेश भर में 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 26,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी। 10वीं और 12वीं की मर्सी चांस की ये परीक्षा होगी, जिसमें आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। बिना मास्क की एंट्री नहीं मिलेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया विशेष अवसर की इस परीक्षा के लिए 26,000 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें सेकेंडरी में 15,847 और सीनियर सेकेंडरी में 10,213 परीक्षार्थी शामिल हैं। रोहतक की जनता कॉलोनी में 3 बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 किलो चांदी, सोने के जेवरात और 8,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ज्वेलर्स की दुकान के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों बदमाशों की घटना को अंजाम देकर बाइक पर भागते कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद ज्वेलर्स ने तीनों बदमाशों को पहचान लिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सोनीपत वार्ड नंबर 3 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सेक्टर 23 के रहने वाले दिल्ली पुलिस के जवान को व्हाट्सएप कॉल कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंडलाना गांव का बताते हुए रंगदारी देने की मांग की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सेक्टर 23 चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में एसटीएफ हिसार टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ हिसार की टीम ने करनाल के मेरठ रोड से एक ट्रक से 30 किलो की अफीम बरामद की। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जो पटियाला के रहने वाले हैं। बरामद की गई अफीम की कीमत बाजार में 50 लाख रुपए के आसपास। हांसी पुलिस ने कॉलेज के सामने कई कैफों पर छापा मारकर जांच की। कैफे मालिकों को कैफे में चल रही अनियमितताओं को लेकर आदेश दिया। अगर कुछ गलत पाया गया तो कैफे मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भिवानी में लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। गुआना में एक युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक पर जबरदस्ती उसके घर में घुसकर रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अनोखा प्रदर्शन दिखा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए एक किसान हाथों में तख्ती लेकर खड़ा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि हॉर्न बजाकर किसानों को समर्थन दें। किसान के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालक जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ रहे थे तो उसके समर्थन में हॉर्न बजाकर निकल रहे थे। झज्जर जिले में मनचलों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। बहादुरगढ़ पुलिस ने बुलेट पर स्टैंड करने वाले करीब 10 से 12 मनचलों को पकड़ा। बुलेट को भी अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने आधा दर्जन बुलेट के चालान काटते हुए 34,000 से लेकर 44,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया। इस दौरान एसपी ने आगे भी पुलिस की ओर से इस प्रकार से अभियान चलाने की बात कही। रद्दा के गांव चाय में लगभग 100 एकड़ में सरकार की तरफ से गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जिसमें फरीदाबाद और पलवल जिले के करीब 10,000 गायों को रखने की क्षमता रहेगी।
व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलाव को टाल दिया है। कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, जिसके लिए यूजर को टर्म एंड कंडीशंस का मैसेज पॉपअप हो रहा था और उन्हें उसे स्वीकार करना था। कंपनी का कहना है प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच कई सवाल और कंफ्यूजन है, जिसके चलते इसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा ताकि यूजर को इसे रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय और मिल सके। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण और सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करने वाले नरवणे ने संबोधन में दोनों पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों पर टिप्पणी की। सेनाध्यक्ष ने कहा, बीता साल हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। एक तरफा बदलाव की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेनाध्यक्ष ने कहा, देश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गलवान के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देगी। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए सेनाध्यक्ष ने कहा, आतंकियों को प्रश्रय देने की अपनी आदत से पाकिस्तान लाचार है। सीमा पार 300 से 400 आतंकी घुसपैठ के इरादे से बैठे हैं, लेकिन हम उनके इरादे सफल नहीं होने देंगे। हरियाणा में एक दिन में मिले 161 नए कोरोना केस, 7 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,65,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए केस, 176 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,05,00,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 3,145 नए केस, 45 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 52,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में कई 10 लोगों की जान, 295 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या 6,31,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,95,000 के पार हो गई। अब तक 5,77,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,43,00,000। कोरोना के चलते 20,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,41,00,000 के पार। एक्टिव केस 94,71,000। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 83,94,000 के पार। रूस में कोरोना के चलते 64,000 से ज्यादा लोगों को की गई जान। रूस में अब तक 29,09,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 32,16,000 के पार। 87,295 लोगों की हुई मौत।